23 मार्च 1931, एक तारीख जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक एहसास है। वो दिन जब भारत ने अपने 3 सबसे बहादुर बेटों को खोया था। ये कहानी है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की, 3 नौजवान जिनकी उम्र छोटी थी लेकिन उनके इरादे पूरे साम्राज्य से बड़े थे। 1928 जब लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों ने लाठियां बरसाईं और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई, तब देश के हर कोने में गुस्सा था। लेकिन इन तीनों ने उस गुस्से को एक मिशन बना दिया था। उन्होंने ठान लिया कि इस अन्याय का जवाब मिलेगा और फिर जॉन सैंडर्स को गोली मारी गई। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक संदेश था। 1929 सेंट्रल असेंबली, दिल्ली। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका, लेकिन ये बम मारने के लिए नहीं था, ये था आवाज उठाने के लिए। इनकलाब जिंदाबाद। गिरफ्तारी के बाद जेल की दीवारें भी उनकी सोच को कैद नहीं कर पाईं। उन्होंने भूख हड़ताल की। कैदियों के हक के लिए उनकी लड़ाई अब सिर्फ आजादी की नहीं थी बल्कि इंसाफ की थी। फिर आया वो फैसला, फांसी। तारीख तय हुई 24 मार्च 1931, लेकिन अंग्रेज डर गए थे। इसलिए एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 की शाम लाहौर जेल के अंदर चुपचाप तीनों को फांसी देने का फैसला लिया गया। जब उन्हें बताया गया कि वक्त आ गया है, तो भगत सिंह मुस्कुराए और बोले, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और आखिरी बार जोर से नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। शाम करीब 7 बजे तीनों वीरों को फांसी दे दी गई। अंग्रेजों ने सोचा कि सब खत्म हो गया, लेकिन वो गलत थे, क्योंकि उस दिन हर भारतीय के दिल में एक नया भगत सिंह जन्म ले चुका था। आज भी जब 23 मार्च आता है, तो ये सिर्फ एक तारीख नहीं होती, ये याद दिलाती है कि आजादी किसी ने हमें दी नहीं, किसी ने हंसते हंसते अपनी जान देकर हमें दिलाई है। वो मरे नहीं थे, वो अमर हो गए।